हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललित मीरवाल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समीकरण। के बच्चों का डाउट होता है कि समीकरण सर ये तो हो जाता है मैं छोटा वाला लेकिन बड़ा नहीं होता। आज हम हमारी इस वीडियो में पूरे समीकरण सिखाएंगे बेसिक से, जो हर बच्चा कर सकेगा। हर कोई सा भी समीकरण दे दो, हर बच्चा कर देगा। आज हम सिखाएंगे पहले पहले में एक छोटा वाला समीकरण होता है जिसमें अंकों वाले पद एक तरफ होते हैं और एबीसीडी वालों पद एक तरफ होते हैं। जैसे x बराबर 5। हमें यहाँ पे देखो, ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाने पे माइनस का 3 हो जाता है। अब देखो 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 बचा। हमारा यही आंसर होगा। सर कई बच्चों का डाउट होता है सर ये तो हम कर लेते हैं लेकिन ये नहीं हो पाते है। इन्हें भी हम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x है। देखो मैंने बताया था कि अंकों वाले पद एक तरफ और एबीसीडी वाले पद एक तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का है 5x, तो बराबर के इधर आने पर माइनस के 5x हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे देखो प्लस के 4 है, ये 12 ऐसे के ऐसे, प्लस के 4 है, बराबर के उधर जाने पर माइनस के 4 हो जाएंगे। देखो 3x में से 5x नहीं जाता, तो माइनस के 5x में से 3x गए तो माइनस के 2x। यहाँ पे देखो 12 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 8। अब यहाँ पे देखो, कई बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये संख्या होती है ना, इसका मतलब होता है गुणा। ये संख्या किसमें है? गुणा में है। तो गुणा की संख्या हमेशा किसमें जाती है? भाग में। यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे देखो ये गुणा का है, माइनस के दो किसमें है? गुणा में है। तो यहाँ पे किसमें चल जाएगा? भाग में। भाग में 2 एकम 2, 4 दूनी 8, x बराबर 4। 4 किसके आएंगे? यहाँ पे देखो ये किसका है? माइनस का है, तो हमारे पास आंसर भी किसका आएगा? माइनस का। अब उसी प्रकार हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, हमने ये कर दिया लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे कड़ाचूक हो जाते हैं, यानी कि भूल जाते हैं सर ये कैसे होगा। हमें यहाँ पे देखो, हमने जो यहाँ पे किया है वैसा का वैसा ही हमें यहाँ पे करना है। देखो गिनती वाले पद एक तरफ करने हैं और एबीसीडी वाले पद एक तरफ करने हैं। देखो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, -4 में से 3 गए तो हमारे पास बचे कितने? 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे बराबर 5x माइनस 3। आपने देखा यहाँ पे सर दो संख्या है, दो संख्या होने पर आप चौंक गए होंगे कि सर ये कैसे हम पे नहीं होगा। इसका बहुत ही आसान है। देखो प्लस के 4 है, माइनस के 3 है, प्लस के 4 में से 3 गए तो हमारे पास बचा कितना? 1। अब देखो यहाँ पे प्लस की संख्या है, बराबर के इधर आने पर माइनस की हो जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या बराबर के उधर जाने पर माइनस की संख्या हो जाएगी। देखो 7x में से 5x है तो हमारे पास बच्चे 2x, और माइनस माइनस की संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। -3 और -1 कितने हुए? -4। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था ये संख्या हमेशा किस में होती है? यदि दो संख्या किसी संख्या के अंत में यदि चर लग रहा हो, चर मतलब एबीसीडी वाले पदों को हम चर भी बोलते हैं, यदि चर लग रहा हो तो वे संख्या गुणा की होती है। यदि ये संख्या गुणा की है तो बराबर के उधर जाने पर भाग की हो जाएगी। देखो 2 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 2 बार। x बराबर कितने? -2 आंसर।
और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कई बच्चे क्लस्टर हो जाते हैं, सर ये कैसे होगा, यहाँ पे तो 2x है, यहाँ पे दोनों संख्या अचर की एक तरफ है, यहाँ पे अचर की एक तरफ है, तो सर ये कैसे होगा। यहाँ पे देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे दोनों संख्याओं को जोड़ दो, x और x कितना होगा 2x, अब 3 कितने होंगे 6। अब यहाँ पे मैंने बताया था गुणा की संख्या है तो किस में जाएगी भाग में, कितनी बार कटा 3 बार, x बराबर 3, ये हमारा क्या होगा आंसर। और भी बहुत रोमांचक क्वेश्चन है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे होगा, और हम बताते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, चर वाली संख्या, मतलब एबीसीडी वाली संख्या क्या है हमारे पास यहाँ पे ज्यादा दे रखी है, तो इनको कैसे करेंगे, जैसे हमने ये किया है वैसे ये करना है। एबीसीडी वाले पद एक तरफ और गिनती वाले पद एक तरफ, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ। यहाँ पे देखो 12x देखो प्लस का है, बराबर के इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, ये देखो ये प्लस का है, बराबर के उधर जाने पर किसका हो जाएगा माइनस का। 12x में से 24x में से 12x गए तो कितने बचे -12x बराबर 1। यहाँ पे देखो x बराबर 1/-12, यानी हम इसे कह भी सकते हैं -1/12, ये हमारा क्या होगा आंसर। और देखते हैं हम क्वेश्चन